रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा के तिकरी के बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल का आया तूफान। T20 के बाद पहला वनडे में भी इंग्लैंड की बहुत बड़ी हार। जी हाँ, T20 के बाद वनडे की बारी थी। वनडे में भी पहला वनडे इंग्लैंड 4 विकेटों से 38.4 ओवर में हार गई है। वो तो बहुत पहले इंडिया जीत जाती ये मैच, लेकिन शुभमन गिल के शतक के चक्कर में और केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद मैच को बनाने का प्रयास थोड़ा किया था इंग्लैंड, लेकिन बना नहीं पाया। आखिरकार मुकाबला हार ही गया और 10-11 ओवर पहले मुकाबला जीते हैं। मतलब बहुत बड़ी जीत है। वनडे में अगर आप 11 ओवर पहले मुकाबला जीते हैं तो इसका मतलब है कि आप 100 रन और बना सकते थे 11 ओवर में। साहब, पहले वनडे में इंग्लैंड 248 रन बनाई थी। 249 रनों का लक्ष्य था इंडिया को। इतना तो हमारे T20 के लड़के T20 में बना देते हैं 20 ओवर में। हाँ, अभी हाल फिलहाल 5वां T20 में देखे थे ना, 247 रन जड़ दिए थे, जिसमें अभिषेक शर्मा साहब 135 जड़े थे। तो इंग्लैंड वनडे में अब इतना स्कोर दे रही है तो कहां से जीत पाएगी। इंग्लैंड की बखिया उधेर दी जा रही है, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो। व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत का अभी भी परचम लहरा रहा है, लेकिन अभी भी रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। ये भारत के लिए समस्या का कारण है। चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये अंतिम सीरीज है, जो 3 मैचों का वनडे सीरीज है। यही लगभग टीम पूरे के पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाली है। अब इंग्लैंड के खिलाफ जीत तो गए हैं मैच, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालों का जवाब देना बाकी है भारतीय टीम को। विराट कोहली आज के मुकाबले में नहीं खेले। यशस्वी जायसवाल को डेब्यू कराया गया। उसके अलावा हर्षित राणा को भी डेब्यू कराया गया और हर्षित राणा ने हालांकि अच्छी प्रदर्शन किया है, काफी अच्छी गेंदबाजी किया। हर्षित राणा 3 विकेटों का जो अपना कॉलम लेकर चल रहे हैं। टेस्ट डेब्यू पर्थ में कराया गया हर्षित राणा को बुमराह की कप्तानी में। 3 विकेट वहां भी पहला इनिंग में लिए थे। 3 विकेट उन्होंने T20 में उस दिन जब डेब्यू हुआ, जिस दिन शिवम दुबे साहब के कंकशन के रूप में खेले थे, उस दिन भी 3 विकेट लिए और आज भी डेब्यू कराया गया हर्षित राणा साहब का और आज भी 3 विकेट हासिल किए हैं। हालांकि उनके तीसरे ओवर में 26 रन पड़े थे, फिल सॉल्ट साहब ने मारे थे, लेकिन उसके बाद चौथे ओवर में आए हैं तो एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर के ये साबित कर दिया है कि हर्षित राणा लंबे रेस के घोड़े हैं और तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हो सकते हैं। टेस्ट, वनडे, T20 और काफी अच्छी गेंदबाजी भी किए हैं, तेज गेंदबाजी भी करते हैं। 145 150 आसानी से लगातार गेंदबाजी करते हैं हर्षित राणा साहब। आज पहले मुकाबले में नागपुर में पहले टॉस हुआ। भारत की टीम टॉस हार गई। जोस बटलर साहब केवल टॉस जीत पाए और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जीत पाए हैं। टॉस जीते और बैटिंग करने का फैसला लिया। सारे लोग, सारे एक्सपर्ट लोग उस समय भी अचंभित थे कि भाई भारत में जनरली लोग टॉस जीतकर बॉलिंग करता है। यहां तक कि आपको याद होगा वर्ल्ड कप के फाइनल में पैट कमिंस साहब टॉस जीत करके बॉलिंग किया था और फाइनल जीत लिया था। तो उनसे पूछा गया कि आप टॉस जीतकर बॉलिंग करना चाहते हैं या बैटिंग, उन्होंने कहा बैटिंग। लेकिन वही रोहित शर्मा से पूछा गया, रवि शास्त्री ने पूछा कि अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते, तो रोहित शर्मा ने कहा कि हम बॉलिंग करते। तो जिस कप्तान को जो चाहिए था वो मिल चुका था। बैटिंग करने आते हैं। शुरुआत काफी अच्छी रहती है इंग्लैंड का, ऐसा बात नहीं है। शुरुआत के 7 ओवर में 75 रन रहते हैं। हाँ, 75 रन पर 0 विकेट रहते हैं इंग्लैंड के। गेंदबाज हमारे विकेट लेने का प्रयास करते रहते हैं लेकिन विकेट मिलते नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर एक रन आउट होता है मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण। फिल सॉल्ट साहब रन आउट करते हैं। अच्छी फील्डिंग श्रेयस अय्यर साहब का होता है। उसके बाद जो हर्षित राणा साहब का ओवर आता है और एक ही ओवर में हैरी ब्रूक और बेन डकेट दोनों को पवेलियन भेजते हैं। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा जो रूट साहब को आउट करते हैं। जेकोब बथेल और जोस बटलर के द्वारा 50 रनों की पारी देखने को मिली है। दोनों की तरफ से 50+ स्कोर बनाया गया है। गिरते पड़ते इंग्लैंड किसी तरीके से 248 रनों तक पहुंचती है और रविंद्र जडेजा 3 विकेट लेते हैं और 3 विकेट हर्षित राणा साहब भी लेते हैं। ऐसा ऐसा रिकॉर्ड बना है आप सोच नहीं सकते हैं। और रविंद्र जडेजा को जितना भाव, जितना प्यार, जितना फैंस फॉलोइंग मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा उस कैटेगरी के खिलाड़ी है जिस कैटेगरी में विराट कोहली आते हैं, रोहित शर्मा आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, उस वैल्यूएशन का प्लेयर है रविंद्र जडेजा। भाई क्या नहीं करके देता है आपको, बैटिंग करके देता है, बॉलिंग करके देता है, फील्डिंग करके देता है। एक अलग तरीके का एनर्जी रहता है जब रविंद्र जडेजा फील्ड में रहते हैं तो। और आज भी 3 विकेट हासिल किए हैं और उसके अलावा रन आकर के लास्ट में बनाए हैं और टीम को जीत दिलवाए हैं। रविंद्र जडेजा 5वें ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं इंडिया के जिन्होंने 600+ विकेट हासिल कर लिए हैं पूरे
इंटरनेशनल करियर में 600 प्लस विकेट। इससे पहले मात्र 4 प्लेयर ऐसा करने वाले हैं, अनिल कुंबले साहब, हरभजन सिंह साहब, रविचंद्रन अश्विन साहब, कपिल देव साहब और रविंदर जडेजा साहब 5वें ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं जो 600 प्लस विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में ले लिए हैं। रविंदर जडेजा साहब दूसरे ऐसे प्लेयर हैं भारत के जो 6000 प्लस रन इंटरनेशनल में और 600 प्लस विकेट बनाए लिए हैं। इससे पहले मात्र एक कपिल देव साहब है जिनका रन 6000 प्लस है और 600 प्लस विकेट है। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और स्पिनर में तो कहिएगा तो पहला ऐसे बने हैं। रविंदर जडेजा की जितनी तारीफ करनी होगी उतनी कम होगी, क्योंकि रविंदर जडेजा आपको हर फॉर्मेट में उतना ही एफर्ट लगाते हैं और उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण प्लेयर है, लेकिन इनको उतना पीआर नहीं मिलता है, इतना प्यार नहीं मिलता है इनको दर्शक से, क्योंकि ये अंडररेटेड प्लेयर माने गए हैं और क्योंकि इनका पीआर एजेंसी जो होता है, प्रचार प्रसार पब्लिक रिलेशन, वो बहुत नहीं है। जी हाँ, खैर 249 रनों का लक्ष्य होता है। पहले तो यह दुविधा थी कि भाई शुभमन गिल साहब भी खेल रहे हैं, रोहित शर्मा साहब भी खेल रहे हैं और यशस्वी जायसवाल को भी डेब्यू कराया गया है, ओपनिंग कौन करेंगे? लेकिन ओपनिंग के तौर पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा साहब आते हैं करने, शुभमन गिल वन डाउन आते हैं, लेकिन पहला दोनों जो विकेट होता है वो बहुत जल्द गिर जाते हैं। 19 रनों पर 2 विकेट गिर जाते हैं, जिसमें रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों चलते बनते हैं। लेकिन तरफ से शुभमन गिल साहब आसानी से अपना सिंगल डबल खेलते रहते हैं, लेकिन तूफान आता है श्रेयस अय्यर साहब का। जैसे ही आते हैं दनादन चौके छक्के का बौछार कर देते हैं। 30 गेंदों में 50 जड़ते हैं और 36 गेंदों में 59 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं श्रेयस अय्यर साहब। 5 नंबर पर सब लोग बेट कर रहा था कि केएल राहुल आएंगे, लेकिन भारत अभी किसी को कहीं भी भेज सकता है खेलने के लिए, ये बात आपको मान करके चलना पड़ेगा। हाँ, अक्षर पटेल साहब आते हैं और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ फिर से शतकीय साझेदारी शुभमन गिल और अक्षर पटेल के बीच होती है और लगभग मैच खत्म करके ही जाने वाले थे, उससे पहले अक्षर पटेल साहब आउट हो गए हैं। 52 रनों की पारी अक्षर पटेल साहब ने भी खेला है, 87 रनों की पारी आपको शुभमन गिल साहब ने खेला है। 24 रन जीतने के लिए रहते हैं तो आउट हो जाते हैं अक्षर पटेल साहब। केएल राहुल साहब आते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा देर हम पिच पर सर्वाइव करेंगे क्योंकि आगे हमको चैंपियंस ट्रॉफी में फायदा होगा, लेकिन वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, आउट हो जाते हैं। फिर आना पड़ता है हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या एक छक्का लगाते हैं। उस 37वें ओवर में शुभमन गिल साहब को तक के लिए 17 रन और इंडिया को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत रहती है। वहां से शुभमन गिल साहब सोचते हैं कि हम मार के खेल लेते हैं, मात्र एक चौका मार करके उसके बाद आउट हो जाते हैं। फिर रविंदर जडेजा को आना पड़ता है और रविंदर जडेजा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर 4 विकेटों से इंग्लैंड की लुटिया डुबो दी है और पहला वनडे जीत ली है। 1-0 से इंडिया आगे हो गई है। मचे हुए 2 मैच में अगर एक मैच भी इंडिया जीत जाती है तो सीरीज हम लोग आसानी से जीत जाएंगे। और वनडे सीरीज की अगर आप बात कीजिएगा तो इंडिया को 41 साल हो गए हैं इंग्लैंड से वनडे सीरीज हारे हुए इंडिया में। अंतिम बार जब इंडिया वनडे सीरीज हारी थी इंग्लैंड से वो दिन 1984 था। 1984 के बाद से कभी भी इंडिया वनडे सीरीज इंडिया में इंग्लैंड से नहीं हारी है। T20 सीरीज का 11 साल हो गया था, 11 सालों के बाद फिर से हम लोग जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग हारे हैं। और वनडे तो 41 साल हो गए हैं और उसके बाद हम लोग पहला मैच जीत लिए हैं। और अब लेकिन भारतीय गेंदबाजी अच्छी हुई है। मोहम्मद शमी का भी धीरे धीरे लय प्राप्त हो रहा है। अर्शदीप सिंह को आज नहीं खिलाया गया है। देखना है अगला मैच में कौन कौन खेल पाते हैं, नहीं खेल पाते हैं। विराट कोहली को नी इंजरी है, अब अगला मैच में क्या वो आ पाते हैं या अगला मैच में भी उनको रेस्ट देना पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शुभमन गिल साहब ने वाइस कप्तान का फर्ज निभाया है और कप्तानी पारी खेली है, 79 रनों की पारी खेली है। अगर शुभमन गिल साहब शायद अगर पहले आउट हो जाते तो मामला फंस भी सकता था। देखना है क्या हो पाता है अगले मैच में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।